नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं अजय शर्मा चाणक्य न्यूज़ से आज आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो पंजाब में जो पंजाब पुलिस के 2 जवान 40 से 50 जो बग्गा जी के घर पर उनको अरेस्ट करने के लिए पहुँचे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या साजिश हो सकती है सर? देखिए, तजिंदर सिंह बग्गा दिल्ली के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ही नहीं, युवा मोर्चा के एक स्थापित नेता हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, यानी कि वो एक प्रोमिनेंट फिगर तो हैं। अब खाली एक ट्वीट करने के कारण अरविंद केजरीवाल जी ने उनके खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश के। इस साजिश के तहत, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सारे अधिकार उनके पास हैं, पंजाब पुलिस को जिस तरीके से वो गलत से गलत इस्तेमाल कर सकते थे, उसको करने के लिए उन्होंने तजिंदर बग्गा के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज करवाया और पंजाब पुलिस को सुबह सुबह जाकर के हिदायत देकर उनको घर से उठवाने का काम किया। अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक प्रकार से अपहरण का काम जो है पुलिस, जो कि नागरिकों की रक्षा सुरक्षा के लिए होती है, वो स्वयं अपहरण करने की प्रक्रिया में जा रही है। क्यों नहीं सवेरे 5 बजे जाके दिल्ली पुलिस के पास जाकर के उन्होंने ये परमिशन ली, उनको साथ नहीं लिया कि जाकर के हमें तजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ वारंट है, हमें उसको गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करने के बाद तुरंत वहां से रवाना होने का जो काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब की सरकार का, पंजाब की मशीनरी का, पंजाब की पुलिस का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता से एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का बदला लेने के लिए ये सारा काम किया है। पूरी रचना पूरा देश इस बात की कर रहा है। सर, कहीं ना कहीं बग्गा जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि उनको कई धमकियां भी मिली है, कई प्रकार की। देखिए, धमकियां मिली बग्गा जी को, बग्गा जी ने जिन्होंने धमकी दी उनके खिलाफ सारी बातें करेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक सरकार, चुनी हुई सरकार, दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार, पंजाब की सरकार, आज वो सबकी सरकार है। वो किसी पार्टी और किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है, आज वो पूरी जनता की सरकार है। और वो व्यक्ति जो कि पंजाब में कोई रह भी नहीं रहा है, वो दिल्ली में रह रहा है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उसने कोई ट्वीट किया है, उनको मुकदमा दर्ज करवाना था तो वहां करवाते। और आप तो मीडिया जगत से हैं, ट्वीट आप रोज ट्विटर देख रहे हैं, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कैसे कैसे ट्वीट प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ करते रहे। क्या उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको इस तरीके से इलीगल तरीके से डिटेन करके, अपहरण करके जेल में ठूस दिया जाना चाहिए? अरे, कई बार तो हम कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति है विचारों की। अगर कांग्रेस का ये या कोई अन्य व्यक्ति कहे तो वो विचारों की अभिव्यक्ति हो गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने एक बात कह दी तो वो ऑफेंस हो गया, वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, उनको अपहरण के तरीके से उठा करके जेल में ठूसने का काम किया जा रहा है। और सर, आपने अभी ओवैसी जी का बयान सुना, ओवैसी जी भी कहीं कहीं बीजेपी पे निशाना साधते हुए नजर आए हैं। देखो, ओवैसी जी की तो एक सीधी सीधी राजनीति है। मुसलमानों का जिस प्रकार से उपयोग या दुरुपयोग मुस्लिम नेता तथा कथित करते रहे हैं, वो उन्हीं में से आज के वर्तमान समय के जिन्ना है एक किस्म से। वो चाहते हैं कि किसी के तरीके से मुसलमानों को भड़का के रखें, मुसलमान उनके साथ खड़े रहें, मुसलमान उनका समर्थन करते रहे, उनकी राजनीति चमकती रहे, वो अपने आप को एक प्रोमिनेंट फिगर मुसलमान समुदाय का बना करके रखना चाहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सारी दुनिया समझती है ओवैसी की भाषा को। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह ओबीसी मुसलमानों के पक्षधर बन रहे हैं, तो आपके खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी एक आरोप लगता है और कुछ पार्टियां लगाई रही हैं लगातार कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा से कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में शाहीन बाग हो गया, जागीरपुरी हो गया, जो बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं उनमें स्पष्ट रूप से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप इसमें भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, शाहीन बाग का मामला है, जहांगीरपुरी का मामला है, आप ही के मीडिया के जगत के द्वारा पूरी दुनिया के सामने सारी बात लाई गई है। किस प्रकार से छतों पर पेट्रोल बम, किस प्रकार से पत्थर, किसी प्रकार से लाठियां, तलवारों का प्रबंध करके भीड़ को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं और उसके बाद हिंदुओं के साथ इस प्रकार का आक्रमण उन पर किया जाता है। आपने भी देखा है ना, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में भी जिस प्रकार से रामनवमी के जो अपनी शोभा यात्रा चल रही थी, उन पर आक्रमण किया गया, मारपीट की, तलवारें तक चलाई गई, पत्थरबाजी तो दूर की बात है। तो ये क्या है? ये धार्मिक उन्माद फैलाने का उन ओवैसी जैसे लोगों का काम है, जो इस प्रकार से दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। अब रह गई कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ कुछ अन्याय कर रही है, कुछ ज्यादती कर रही है, तो भाई हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई उदाहरण बताए।
आप मीडिया जगत से हैं, आप बताएं, कोई मुसलमान भाई आकर के बताएं। उत्तर प्रदेश में जो है लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मुसलमान भाइयों के आप देखते होंगे, टीवी पर आते हैं, यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं योगी जी की सरकार से, योगी जी के कार्रवाई से हम खुश हैं। इस प्रकार जो सर ईद बनाई गई है यूपी में, आपको क्या लगता है कि इसमें ये मुसलमान काफी खुश नजर आए? देखिए, धार्मिक तरीके से कोई भी अपने धर्म के लिए कोई भी उनका कार्यक्रम है, कोई भी जश्न है, कोई भी पूजा पद्धति के कारण वो करना चाहता है। इस देश में संवैधानिक तौर पर आजादी है और उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही करता है, हरियाणा प्रदेश भी ऐसा करता है। ईद मनाए, खुशी से मनाए, लेकिन हमें चाहे कोई भी धर्म हो, हम ये मानते हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, दूसरे के धर्म में दखलंदाजी करना वहां तक जायज नहीं है जहां तक वो अपने दायरे में सीमित होकर के बिना किसी दूसरे के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए उसका पालन कर रहा है। पूरी स्वतंत्रता है, करने दिया जाना। सर अगला सवाल हमारा पंजाब से है। सर अभी पटियाला में आपने देखा जो घटना हुई जिस प्रकार वो बहुत निंदनीय है, तो आपको क्या लगता है सर, ये इसमें क्या लगता है कि किस पार्टी का हाथ है या ये कोई सोची समझी साजिश है? सर कहीं ना कहीं एक हमने अभी वीडियोस जो आई हैं सामने आ रही है उसमें एक तरफा दिखाई दे रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये पंजाब में काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है कि पंजाब में खुली सड़कों पे पटियाला में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप इस बारे में क्या? देखिए, पिछले लगभग 2 साल जब से तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ इस देश में, उसी समय से ये जो है अराजकता वाली बातें, राष्ट्र विरोधी ताकतें, अलगाववादी लोग जो हैं उनको थोड़ा सा ताकत मिली है। और वो आपके सामने भी था कि कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और बड़े देशों से जिस प्रकार से इन लोगों को पैसा आया, फंडिंग हो रही थी, उसके कारण इनका मनोबल बढ़ा और उनको बाकायदा हिदायत दी गई थी कि आपने किसी भी तरीके से इस आंदोलन को जो उपद्रव के तौर पे लेकर के जाना है, भारत विरोधी इसको करना है। खालिस्तान के नारे, खालिस्तान के झंडे आपने उस आंदोलन के दौरान भी देखे। और खासकर जब पंजाब में इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों की बातों बातों में समर्थन करना, उनके ऊपर नकेल ना कसना, ये रहा है कि प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है अरविंद केजरीवाल जी की छवि बनी है इस बात को लेकर के। और अभी ताजा उदाहरण आपने पटियाला का लिया है। पटियाला में जो तांडव देखा गया है, एक प्रकार से एक व्यक्ति जो कि मंदिर परिसर में दुकान चला रहे हैं, उनको सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध किया, इस बात को लेकर उनके साथ मारपीट, उसकी दुकान पर जाकर के अलोकतांत्रिक तरीके से उनके साथ व्यवहार करना। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया भी है, लेकिन क्या खालिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना, और एक व्यक्ति खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी नहीं लगा रहा, खाली विरोध कर रहा है कि ये अच्छी भाषा नहीं है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर कहीं ना कहीं ये पता चला कि अमित शाह जी इस बात को लेकर काफी एक्शन में। देखिए, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। देश की सरकार को इस प्रकार के जो अलगाववादी सोच और विचार के लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। एक समय जब पंजाब आग में जल रहा था उस समय भी सरकार की दृढ़ शक्ति ने ही, भारत की सरकार की दृढ़ शक्ति ने उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया था। आज अगर कुछ लोग फिर उसी सपने को बुन करके आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की शय भी है, पाकिस्तान का हाथ भी है, लेकिन कुछ अंदरूनी लोग भी ऐसे हैं जो निश्चित रूप से उनकी बात का समर्थन करते हैं। उसका राष्ट्र की तौर से, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, सबके द्वारा घोर विरोध किया ही जाना चाहिए। सर अभी 4-5 दिन पहले करनाल में खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए हैं, और कुछ अभी कल ही की बात है कि हमारे जो मिनिस्टर है जी हरियाणा के सीएम साहब, उनको और विज साहब को धमकी दी है खालिस्तान ने उन्हें, उस बारे में आपके क्या विचार? देखिए, आप एक बड़ा उदाहरण देखिए, फिरोजपुर से वो लोग जो आतंकवादी बस्तारा टोल पर करनाल में पकड़े गए, लगभग 250 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय करके वो करनाल तक पहुंच गए, और इतना ढेर असला वो लेकर के चल रहे थे और पंजाब पुलिस सोई रही। इतना बड़ा पैसेज उनको मिल गया कि वो 230 किलोमीटर सफर करके बस्तारा पहुंच गए। निष्क्रियता देखिए पंजाब पुलिस की। और दूसरी तरफ वही पंजाब पुलिस तजिंदर बग्गा को उठाने के लिए 230 किलोमीटर पंजाब से दिल्ली चली गई और दिल्ली से उठा ले। यानी आतंकवादी तो सेफ पैसेज के थ्रू जा रहे हैं, जो कि इस देश में कुछ भी गदर फैला सकते हैं, और एक तजिंदर बग्गा जो कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक है, उनको उठाने के लिए पंजाब पुलिस जो है सुबह सुबह जो अनधिकृत तरीके से, इलीगल तरीके से उनको डिटेन करके ले आती। ये अंतर है, ये मैं आपको समझाने का कर रहा हूं कि खालिस्तानी लोग ही तो हैं वो समर्थक जिनके पास ये असला बरामद हुआ है यहाँ पर।
खालिस्तानी समर्थक ही तो है जिनके पास करनाल में हुआ है असला बरामद। क्यों नहीं पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही? इसका मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पैसेज दे रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। अब अगर वो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को या गृह मंत्री हरियाणा को धमकी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धमकी तो देने वालों का काम है, लेकिन हम मजबूती के साथ भारतीय जनता अभी पंजाब में सर आपने धमकी की बात की, अभी पंजाब में सर पंजाब के जो डीजीपी हैं उनको भी धमकी दी गई है कि आपका भी हशर पहले जैसा ही होगा। देखिए, जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो इस तरीके की फोर्सेस का ताकतों का साथ देना चाहते हैं, वो हर उस व्यक्ति के लिए धमकी का काम करेंगे जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहता है। वो पंजाब का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी पुलिस का हो, अगर वो राष्ट्रवाद की बात करता है, देश पंजाब की और देश की सुरक्षा की बात करता है, खालिस्तानी समर्थक उसको भी धमकी देंगे, देश के प्रधानमंत्री को भी दे सकते हैं। धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि पूरा देश दोबारा से इस बात को मानने लगा है कि कुछ न कुछ लोग, अंदरूनी लोग भी हमारे बाहरी लोगों से मिलकर के इस बात को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। सर आए दिन पुन्नू के कई बयान आते रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनके बयानों को देश को सीरियसली लेना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने पीछे भी एक बयान दिया था कि आतंकवादियों के सरगनाओं का, आतंकवादियों के साथ गठजोड़ रखने वालों का, आतंकवादियों को फंडिंग प्रदान करवाने वाले का अब से नहीं, पिछले लगभग 1.5-2 साल से उनकी स्क्रीनिंग चल रही है, उनकी लिस्टिंग चल रही है। निश्चित रूप से बहुत लोग जो इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल हैं, उनका देश के सामने पर्दाफाश होगा। निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, उनके खिलाफ